नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब विदेशों की तरह भारत में भी रियल टाइम बेस मेटल इंडेक्स शुरू हो गया है। इसे कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शुरू किया है। एक्सचेंज ने नवंबर 2020, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 महीने में समाप्त होने वाले मेटल डेक्स फ्यूचर्स लॉन्च किए हैं। एक्सचेंज में हर समय पर कम से कम 3 लगातार मासिक कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध होंगे। कॉन्ट्रैक्ट की लॉट साइज अंतर्निहित बेस मेटल इंडेक्स के 50 गुना के बराबर है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट की टिक साइज 1 रुपया है। कोरोना काल के बीच चीन ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया था, जिससे सजग होकर मोदी सरकार ने अप्रैल के महीने में पड़ोसी देशों में आने वाले एफडीआई पर नजर रखना शुरू कर दी है। यह तय हुआ है कि इन देशों में ऑटोमेटिक रूट के जरिए एफडीआई नहीं होगी। हालांकि तब इस बात पर भी चर्चा हुई थी, इसमें कोई सीमा तय की जाएगी जिससे अधिक का निवेश होने पर उसे पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब इस पर चर्चा होते होते 6 महीने बीत चुके हैं और फैसले से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चालू वित्त वर्ष के सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 13.4% बढ़कर 130.44 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पुणे मुख्यालय वाले बैंक ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 115 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी आय बढ़कर 3,319 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3,296 करोड़ रुपए रही थी। तिमाही के दौरान बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां कुल ऋण पर घटकर 8.81% रह गईं। बाजार की स्थितियां खराब होने के बाद भी केंद्र सरकार इस साल 1 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है। ये पैसा सरकारी कंपनियों में शेयरों को बेचकर जुटाया जाएगा। हालांकि इतना पैसा जुटाने के बाद भी सरकार लक्ष्य से काफी पीछे रह जाएगी। इस वित्त वर्ष में सरकार ने 2.1 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य बजट में रखा था। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक प्रमुख सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने के बाद भी सरकार लक्ष्य से काफी दूर रह सकती है। रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिलने के बाद आज बीएसई में जेट एयरवेज का शेयर 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। सोमवार को बीएसई जेट एयरवेज के शेयर में अपर सर्किट लग गया था। शेयर में बढ़त का यह 8वां दिन है। इस दौरान शेयर में 47% की बढ़त दर्ज की गई। इससे पहले 17 अक्टूबर को लेंडर्स ने रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी, जिसके तहत लंदन के कॉलरॉक कैपिटल और यूएई के निवेशक मुरारी लाल जालान कंपनी के नए मालिक होंगे। नकदी की किल्लत का सामना कर रही जेट एयरवेज ने 17 अप्रैल 2019 से ही अपनी सभी उड़ानों को रोक दिया था। इसे सभी भी शुरू नहीं किया जा सका है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चालू वित्त वर्ष में कम से कम 8 सरकारी कंपनियां शेयर बायबैक ला सकती हैं। 2 सरकारी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने इन कंपनियों से ऐसा करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने यह शेयर बायबैक लाने के लिए 31 मार्च 2021 तक की डेडलाइन तय की है। त्योहार के मौके पर ऑटो कंपनियां ग्राहकों को लुभाने और अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कई ऑफर ला रही हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब मारुति सुजुकी धमाकेदार ऑफर लेकर आई है। मारुति इन कर्मचारियों को 11,000 रुपए तक के एडिशनल बेनिफिट दे रही है। कंपनी ने ऑफर के बारे में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों के कर्मचारी मारुति सुजुकी की नई गाड़ी खरीदने पर इस ऑफर का लाभ ले सकेंगे। इस ऑफर के तहत अलग अलग मॉडलों पर अलग अलग छूट मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकारी बैंकों को इस समय पैसे की जरूरत है। इन बैंकों में सरकार को चाहिए कि वह और पैसे डाले, इससे कर्ज देने में बैंकों को मदद मिलेगी। आरबीआई ने एक रिपोर्ट में कही कि बुरे फंसे कर्जों से बैंकों के कर्ज की रफ्तार पर बुरा असर होता है। हालांकि आरबीआई ने इस रिपोर्ट को व्यक्तिगत बताया है। रियल्टी कंपनी डीएलएफ लिमिटेड की डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर लिमिटेड ने सरकारी बैंक एसबीआई से 2400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कंपनी इससे अपने मौजूदा कर्ज और फंड फ्यूचर के विस्तार की योजना को रिफाइन करेगी। डीएलएफ ग्रुप के सीएफओ विवेकानंद ने बताया कि कंपनी ने यह कर्ज 7.35% की दर पर लिया है। इससे कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 1.95 हजार करोड़ रुपए का कर्ज रिफाइनिंग के लिए और 450 करोड़ का भविष्य में अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा हांगकांग की हाइपर मार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। जैक मा की कंपनी अलीबाबा ने सोमवार को कहा कि वह सन आर्ट में $2.6 बिलियन यानी कि करीब 26,000 करोड़ का निवेश करेगी। हाइपर मार्केट सेगमेंट में मजबूती के लिए अलीबाबा ये निवेश करने जा रही है।
देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली कार का सफल ट्रायल किया गया। इस कार को पुणे बेस्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड केपीआईटी ने डेवलप किया है। व्हीकल फ्यूल सेल कम तापमान वाली प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्रकार की फ्यूल सेल है जो 65-75 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेट करती है। यह व्हीकल चलाने के लिए सूटेबल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।